कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो सच्चाई का आईना होती हैं जिसे वक्त ने ढूंढ लिया होता है। आज एक ऐसी ही कहानी है सीतापुर के एक राज से भरी हवेली की। सीतापुर एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और प्यारा। लेकिन उस गांव के बीच में थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जिसे लोग कहते थे चांद वाली हवेली। लोग कहते थे हर पूर्णिमा की रात वहाँ एक साया घूमता है, एक आत्मा की पुकार होती है। उसी गांव में छुट्टियों में आया था एक शहरी लड़का अर्जुन। वो जोशीला, समझदार और नया सोचने वाला था। उसने लोगों से हवेली के किस्सों के बारे में सुना, लेकिन हंसा। भूत, वो भी 2020 के बाद। एक रात गांव के लोग आग के पास बैठे थे। एक बूढ़ा किसान बोलता है, बेटा, उस हवेली में किसी की आत्मा फंसी है, चांदनी की, जो वहां जलकर मर गई थी। सबके चेहरे पर डर था, पर अर्जुन के चेहरे पर था उत्सुकता। रात को चांद पूरे आसमान में चमक रहा था। अर्जुन ने फ्लैशलाइट उठाई और बिना किसी को बताए हवेली की तरफ निकल गया। दरवाजा चीखता हुआ खुला। अंदर टूटी कुर्सियां, जले दिए और एक अजीब ठंड थी। अर्जुन एक एक कदम बढ़ा रहा था। तभी एक हल्की लेकिन क्लियर आवाज आई। क्या तुम मुझे देख सकते हो? अर्जुन ने फ्लैशलाइट घुमाई। वहां झरोके के पास एक लड़की सफेद साड़ी में आंखों में उदासी लिए खड़ी थी। लड़की बोली, मैं चांदनी हूँ, इस हवेली की राजकुमारी। मुझे मेरे ही अपनों ने जिंदा जला दिया था, तब से मेरी रूह यहाँ फंसी है। मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए, क्या तुम मदद करोगे? अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया। मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन पंडित जी के साथ हवेली में हवन कर रहा था। मंत्र गूंज रहे थे। चांदनी की रूह सामने आई, रोशन लेकिन शांत। तुम्हारा धन्यवाद अर्जुन, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर वो रोशनी बनकर चांद में समा गई। चांद वाली हवेली अब कभी डरावनी नहीं लगी। लोग वहां से हंसते हुए गुजरते हैं। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, अंधेरा तब तक होता है जब तक कोई रोशनी बनकर आगे ना बढ़े। कहानी खत्म हो गई, लेकिन चांदनी की मुस्कान हर पूर्णिमा की रात हवेली के आसपास महका करती है। शायद रूहें चली जाती हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ कभी नहीं जाती।